नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा। आत्मीय बंधुओं, हम सब सुखों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हम सुखी हो जाएं, दुखों से छुटकारा पा जाएं, इसीलिए हर प्राणी प्रयास कर रहा है। लेकिन सुखों की प्रकृति के बारे में, सुख कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम सब चिंतन नहीं करते हैं। तो जो कर्म हम सुख के लिए करते हैं या जिस सुख को हम अच्छा मानते हैं, वही सुख हमारे लिए दुख बन करके आ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39 ऐसे 4 श्लोकों में सुखों के बारे में चर्चा किया है। तो आज हम उसमें से प्रथम सुख, सात्विक सुख की चर्चा करेंगे। सुख 3 हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सुखम त्वेदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् ते यत्र दुखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विस्मृ परिणामे अमृतोत्तमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक ऐसा सुख है जिससे व्यक्ति के सभी दुखों का अंत हो जाता है। वह सुख सात्विक सुख है। और वह सुख कैसे उत्पन्न होता है? तो वह सुख किसी वस्तु पर आधारित नहीं है। वह तो आत्मबुद्धि प्रसादजम, यानी आत्मबुद्धि के प्रसाद स्वरूप वह सुख मिलता है। सामान्यतः हम सब लोग वस्तुओं पर आधारित सुख है उसके लिए ही निरंतर प्रयत्नशील हैं। हमें अच्छा वस्त्र चाहिए, हमें अच्छा खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, हमें अच्छा वेतन चाहिए, हमें अच्छा पद चाहिए। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, कुछ बन करके वो सुख प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन क्या वो सुखी हो पाता है? तो भगवान कहते हैं कि ये जो सुख है ये किसी वस्तु पर आधारित नहीं है। और इस सुख की खासियत क्या है? कह रहे हैं यत्तदग्रे विस्मृ, यह सुख, सात्विक सुख जो है, ये शुरुआत में विष के समान है। और जो शुरुआत में विष लगता है उस काम को कौन छोड़ना चाहता है? हम लोग ही विचार करें। बहुत से लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रति श्रद्धा रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय तो शुरुआत में विष के समान ही लग रहा है। गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने में तो कष्ट होता है। तो इसलिए लोग, बहुत से हमारे मित्र बंधु कहते हैं कि भाई साहब, हम तो इसको जानते हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन ये संस्कृत में होने के नाते कठिन है। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि यत्तदग्रे विस्मृ परिणामे अमृतोत्तमम्। लेकिन बंधुओं, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या है। तो परिणाम कहते हैं कि भले शुरुआत में विष जैसा लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम अमृतोत्तमम्, कि यानी यह अमृत के समान है। परिणामे अमृतोत्तमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। और वह सुख आत्मबुद्धि के प्रसाद से मिलता है। इसलिए हम सब लोगों को इस सात्विक सुख के बारे में चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि आत्मबुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए।
इस आत्मबुद्धि को प्राप्त करने में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान कहा गया है। यदि हम निरंतर ध्यान करते हैं, कम से कम 20-25 मिनट का ध्यान प्रत्येक साधक यदि शुरू कर दे, तो उसके बुद्धि में यह सुख धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। जब हम कम से कम बातों को लेकर के चिंतित होंगे, कम विषयों की इच्छा करने लगेंगे, केवल जो भोज्य वस्तुएं हैं, जो दृश्य वस्तुएं हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनमें ही जब हमको सुखाभास कम होने लगेगा, तब हम इस सुख की ओर अपने आप बढ़ेंगे। इसलिए बंधुओं, हम सात्विक सुख का चिंतन करें। नित्य इस श्लोक को यदि हम पाठ करेंगे तो अपने मन में इसके महत्व के बारे में, क्योंकि ये भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सात्विक सुख ही सर्वोत्तम सुख है और इसको हमें प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये किसी साधन पर नहीं है, इसलिए अमूल्य है। इसमें किसी रुपए की जरूरत नहीं है, इसमें किसी मंदिर और किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने अंदर में ही है। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि नलनी काहे तू कुमलानी, तेरे तो नाल सरोवर पानी। तो ये हमारे मन में ही है, हमारे अंदर ही है, और इसको हम लोग सर्च करें, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।